वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम जयपुर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। खाटू श्याम जी जयपुर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। खाटू श्याम जी के लिए सबसे पहले जो टोल आता है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो 80 रुपीज़ चार्ज करता है। तो उस पहले टोल के रोड से निकलने पर आगे एक फ्लाईओवर आता है। फ्लाईओवर से निकलने पर सीधा चोमू आता है। तो हम एक चोमू का टोल खाटू श्याम जी जाने के लिए बस ट्रेन ऑल टाइम अवेलेबल रहती है। बस आपको सिंधी कैंप से मिल सकती है और ट्रेन आपको जयपुर रेलवे स्टेशन से मिल सकती है खाटू श्याम जी के लिए, जो कि सीधा रिंगस आती है। Hey guys, welcome back to my vlog and हम एक स्टॉप पर रुके हैं जिसमें अभी हम पेट्रोल भरा रहे हैं और ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है। देखते हैं क्या सुहाना मौसम हो रहा है। सुहावना मौसम हो और 4 दोस्त साथ हो और एक ट्रिप हो और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हो तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप सुबह सुबह निकले। सुबह का जो मौसम बहुत सुहावना होता है और आपको एक फ्रेश स्टार्ट देता है दिन की शुरुआत करने के लिए। और यहीं पर हमने सबसे पहले टी ब्रेक लिया है। टी ब्रेक लेने के बाद हम सीधा निकल गए हैं और खाटू श्याम जी के लिए बहुत मल्टीपल रास्ते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पार्किंग में हमारी गाड़ी पार्क कर दी जिसकी पार्किंग फ़ीस 100 रुपये है। और हमने शूज़ अपने गाड़ी के अंदर ही रख दिए थे जिससे आगे जाके ट्रबल ना हो, क्योंकि शूज़ के लिए आपको वापस से घूम कर आना पड़ता है। तो या तो आप जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ खोल दीजिए और रास्ते के स्टार्टिंग में खोल दीजिए, क्योंकि समटाइम्स क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए आपको डिफरेंट गलियों से निकाला जाता है। तो इससे एक वापस आपका चक्कर ना लगे, तो ये टिप ज़रूर रखें कि आप अपने शूज़ और स्लीपर्स और अपने जो सामान है उनको पहले ही रख दें। और आप जब ऐसे मार्केट में चलते हो तो बहुत सी शॉप्स हैं जहाँ से आप अपना प्रसाद ले सकते हो। तो हमने इस MB स्वीट्स से प्रसाद लिया था। MB स्वीट्स आई थिंक फेमस शॉप है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रसाद ले सकते हो और आगे बढ़ते हैं। जब आप दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको ऐसे ही सुबह भजन सुनने को मिलते हैं और आप इन्हीं दुकानों से प्रसाद माला इत्र आदि ले सकते हो, जो वहाँ मंदिर में दान पात्र में चढ़ा सकते हैं। और मंदिर दर्शन करने के लिए एक और टिप है कि आप वीकडेज़ में आए तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इतना क्राउड नहीं रहता है। मंदिर में वीकेंड जैसे सैटरडे संडे और एकादशी पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दर्शन करने में 2 या 3 या 4 घंटे भी लग जाते हैं। अगर आप वीकडेज़ में आते हो तो 1 से 2 घंटा लगता है आपको दर्शन करने में। और अभी देखा जाए तो बहुत व्यवस्था में सुधार हो गया है, दर्शन अच्छे से होते हैं, क्राउड मैनेजमेंट भी है अभी। और बहुत से लोग जिनके हाथों में आप निशान दिखोगे वो रिंगस से पैदल चल कर आते हैं। बाबा का हाथ में निशान लेकर लगभग वह 16 या 17 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। और बहुत काबिल तारीफ़ है इन लोगों के लिए कि जो लोग इतना पैदल चल कर आते हैं दर्शन करने के लिए, तो इनके लिए भी पहले से व्यवस्था हो जाए दर्शन के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। और वैसे भी आपको रिंगस से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जिसका फेयर 40 to 50 रुपीज़ होता है। वो आपको तोरण गेट के पास जाके ड्रॉप करता है एंड देन पिक एंड ड्रॉप सब तोरण गेट से ही होता है। वहाँ पर आपको अब ई-रिक्शा भी अवेलेबल्स हैं अंदर आने के लिए अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हो। और जैसे कि आप इन लाइनों में चलोगे तो फर्स्ट से सेकंड वाली लाइन जो लेफ़्ट साइड में, उन्हीं में आप ट्राई करना लगने के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले दर्शन के लिए बाबा के पास आती है। बढ़िया जब लाइन में लगते हैं तो बहुत से जयकारे लगते हैं और माहौल बहुत ही भक्तिमय हो जाता है।
और तो आपसे भी अनुरोध है कि जब आप भी लाइन में दर्शन करने जाएं तो बाबा के जयकारे लगाएं, जिससे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। और यह अश्योर करें कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो आप अपने गलत भाव ना लेकर जाएं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मंदिर में जाने पर आपके बहुत गलत भाव होते हैं या आपको कुछ सेवन करके जा रहे हैं। तो मेरी यही अनुरोध होगा कि आप ऐसे स्थानों पर जाएं जो बहुत पवित्र होते हैं, जो साक्षात होते हैं, कि उनमें कोई भगवान का स्वरूप होता है, जो सच्चा दरबार होते हैं। वहाँ पर आप ऐसी गलती ना दोहराएं, तो जिससे आपको भविष्य में कोई हानि का उठाना पड़े। तो यह भी इंश्योर कीजिएगा आप। खाटू श्याम जी को हारे के सहारे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पीछे कथा है कि लाइक जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे। तो जो भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक जी हैं, उन्होंने बोला कि जो हार रहेगा मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। तो अब ये बात कृष्ण जी को पता चलती है, अगर ये युद्ध करने पर आ गए तो परिणाम कुछ डिफरेंट हो सकता है, कि पांडवों के लिए थोड़ी दुविधा हो सकती है। तो खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण के कहने पर अपना शीश काट कर दान में दे दिया था। तो जब से और भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में उनको अपना नाम दिया कि आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो इन्हीं का नाम इस पर खाटू श्याम जी रखा गया। खाटू श्याम जी अब तीर्थ स्थल है और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी भी होती हैं और लखदातार भी कहा जाता है। तो बहुत से लोग यहाँ पर मन्नत मांगकर अपने कामों को सफल करते हैं। और खाटू श्याम जी से बाहर निकलने पर आपको मार्केट मिलता है, मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं और पास में ही श्याम कुंड के दर्शन भी कर सकते हो। लोग यहाँ से नहाकर भी दर्शन करने जाते हैं और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। खाटू श्याम जी के आसपास भी और अच्छे मंदिर हैं और भी मंदिर है, प्राचीन श्याम कुंड है, तो वहाँ पर भी ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। और इसी के बाद हम श्याम कुंड की तरफ निकल पड़े और रास्ते में आप बहुत से रास्ते होते हैं जाने के लिए, बट उनको कभी बंद कर दिया जाता है, तो आपको बहुत घूम कर जाना होता है। तो आप अपनी विशेषकर गलियों का ध्यान रखें कि कौन सी गली से हम जा रहे हैं। और सबसे पहले राधा कुंड की तरफ हम निकल गए थे, तो राधा कुंड नहीं, श्याम कुंड। हाँ, अपने सामानों की स्वयं जिम्मेदारी रखें, और क्योंकि यहाँ पर भीड़ होने के कारण बहुत समय आप अपने बच्चों का हाथ छूट जाता है, बच्चों का साथ छूट जाता है। तो ये इंश्योर करें कि सब आपके साथ हों। खाटू श्याम जी के बाद आप सालासर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, सालासर बालाजी के। और खाटू श्याम जी के ही बाद जीण माता भी वहाँ पर है। तो आप एक पूरे दिन का प्लान बना सकते हैं जहाँ पर आप ये तीनों मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और खाटू श्याम जी ये मंदिर बहुत ही माननीय मंदिर है। यहाँ पर आप अपनी जो भी मनोकामना लेके जाएंगे वो पूर्ण होगी। और मैंने लाखों लोगों की स्टोरियाँ देखी है जो मंदिर से जुड़े हैं और उनके आगे चल के बहुत रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर प्लान करें इस मंदिर में जाने के लिए। धन्यवाद। आप और खाने के लिए कचौरी जलेबी फेमस है, एमबी स्वीट्स की। इसके साथ ही हम घर चल दिए। और कोई जानकारी चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।